इंडिया में जब हम मैक्सी स्कूटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि ये स्कूटर लॉन्च होगी, वो स्कूटर लॉन्च होगी, लेकिन कोई भी कभी मटेरियलाइज नहीं हो पाता है। पिछले दिनों जब होंडा ने कुछ स्पेशल ऑर्डर्स पे फोर्जा को सेल किया था इंडिया में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम प्रोबेबली इसको इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कभी भी उस पर कोई भी ठोस न्यूज़ हमें जानने को सुनने को नहीं मिला। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो इसके लिए हमें इस पैंडेमिक को भी थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे अक्रॉस कंपनीज ऐसे लॉन्चेस रहे हैं जो या तो डिले हो गए, पोस्टपोन कर दिए गए या फिर कंप्लीटली शेल्फ कर दिए गए। बट अब यहाँ पे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने निकल के आई है और इसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधा वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सो होंडा के PCX की अगर बात करें तो ये इनका एक ग्लोबल लाइनअप है और PCX के लाइनअप में आपको पेट्रोल, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तीनों ही देखने को मिल जाते हैं। होंडा ने 2018 के ऑटो एक्सपो में सबसे पहली बार PCX को शोकेस किया था और उस टाइम उन्होंने PCX इलेक्ट्रिक को शोकेस किया था और इसी पर्टिकुलर स्कूटर के पेटेंट्स जो है अब इंडिया में फाइल किए गए हैं। सो अगर हम PCX की बात करते हैं तो ये एक कन्वेंशनल मैक्सी स्कूटर स्टाइलिंग के साथ आता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यूजुअली हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ देखा है कि या तो वो काफ़ी ज़्यादा फंकी लगते हैं या फिर ओवरटली फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन PCX के साथ ये सीन नहीं है। PCX जो है वो काफ़ी कन्वेंशनल स्टाइलिंग के साथ आता है। ओवरऑल जो फील है, जो प्रीमियमनेस है, वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और यही चीज़ जो है हमने ऑलरेडी PCX इलेक्ट्रिक में भी देखा है। अब अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो PCX जो है वो आता है एक 4.2 किलोवाट के मोटर के साथ और इसका टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप ऑन पेपर इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो डेफिनेटली ये इंडिया के अगर प्राइम राइवल्स की बात करते हैं जैसे TVS iQube, Ather 450, उनसे जो है ये डेफिनेटली थोड़ा कम ही है और ये चीज़ जो है कई लोगों के लिए बमर हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो है आपको डिटैचेबल बैटरीज मिलते हैं। 2 बैटरीज हैं जो कि आप अपने स्कूटर से निकाल सकते हैं और नॉर्मल जैसा आप फोन या किसी और अप्लायंस को चार्ज करते हैं उस तरीके से चार्ज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्कूटर में रख के भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इंडिया में जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस टाइप के सिचुएशन में जो है डिटैचेबल या स्वैपेबल बैटरीज का होना जो है एक काफ़ी बून आप कह सकते हैं। फीचर्स वाइज जो है होंडा PCX हमेशा से ही काफ़ी फीचर लोडेड रहा है। PCX इलेक्ट्रिक में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक का सेटअप है, ABS आपको ऑब्वियस सी बात है देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही साथ टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन भी मिल ही जाता है। तो ओवरऑल जो बेसिक चीज़ें आप किसी भी एक प्रीमियम अच्छे स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे फीचर्स जो हैं आपको ऑलरेडी PCX में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्मार्ट की वगैरह के जो फीचर्स होते हैं, एक अच्छा अंडर सीट स्टोरेज, ये सभी तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल मिलने वाली है इन दी PCX इलेक्ट्रिक। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आएगा कि आखिर होंडा जो है इस स्कूटर को इंडिया में लॉन्च कब करेगी, और उसके लिए अब 2 मिनट थोड़ा शांति से सारी बातों को सुन लीजिए। पेटेंट फाइल होने का मतलब नहीं है कि वो स्कूटर डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च हो ही रही है। पास्ट में जो है बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए हैं, लेकिन वो कभी जो है प्रोडक्शन फॉर्म में होकर मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होंडा की ही बात करते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी ग्रॉम जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को भी पेटेंट करा रखा है इंडिया में, लेकिन आज तक कभी वो स्कूटर्स जो है इंडिया में लॉन्च नहीं हुए। मोस्टली कंपनीज में होता क्या है कि कंपनीज जो है कई सारे स्कूटर्स को इंपोर्ट कराते हैं, उनके पेटेंट्स को फाइल कराते हैं और उनको जो है R&D पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब होंडा जो है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के, तो हो सकता है कि PCX की जगह कोई और स्कूटर इलेक्ट्रिक में हमारे मार्केट में लॉन्च किया जाए और जो ये टेक्नोलॉजी PCX में यूज हो रहा है उन सारी चीजों को जो है वहां पे हमें देखने को मिल जाए। आपको ये सुनने में जरूर मिल जाएगा कि होंडा PCX को लेके आ रही है या होंडा जो है PCX के पेटेंट फाइल करा रही है तो कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगा। इस चीज से बिल्कुल भी मतलब आप उम्मीदें ना बांध ले कि बिल्कुल PCX लॉन्च हो ही जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट करा रही है तो वो इंडिया में लॉन्च हो ही जाए। हो सकता है ये एक अच्छा साइन ज़रूर है कि हाँ मैक्सी स्कूटर की स्टाइलिंग, मैक्सी स्कूटर के टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो पेटेंट हो गए हैं होंडा की तरफ से, आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो है ये 100% कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि होंडा PCX को इंडिया में लॉन्च करने ही वाली है। लेकिन मान लीजिए अगर होंडा इस स्कूटर को इंडिया में लॉन्च करती है तो फिर किस प्राइसिंग पे लॉन्च किया जाएगा। इंडिया में इस
स्कूटर की प्राइसिंग मोर और लेस सिमिलर होने वाली है जो टीवीएस iQube एंड Ather 450X का है, क्योंकि उससे ऊपर अगर ये स्कूटर लॉन्च होगी तो स्पेसिफिकेशन वाइज जो है ऑलरेडी ये उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं रहेगा अगर हम बाकी दो स्कूटर से कंपेयर करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन भी जो है वो अब बढ़ने वाला है। तो यही था दोस्तों ओवरऑल जो भी चीज़ें थी सारी ब्लैक एंड व्हाइट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अबाउट दी Honda PCX इलेक्ट्रिक। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। जाते जाते अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि Honda को इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक पेट्रोल वर्जन भी मैक्सी स्कूटर का लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अब हाई टाइम है, इंडिया में कुछ नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए। एक्टिवा, ग्रेजिया जैसे स्कूटर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जो उनके ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कुछ अच्छे स्कूटर्स हैं उनमें से कुछ स्कूटर डेफिनेटली इंडिया में भी आने चाहिए, होमोलोगेट करके या कुछ इंडिया के लिए चेंजेस करके, ताकि प्राइस कंपिटिटिवनेस को बरकरार रखा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं भैया इंडिया में भी अब लोगों का रुझान जो है इन टाइप के स्कूटर्स के प्रति बढ़ता जा रहा है। तो विद दैट सेड गाइस आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलता हूं अपना अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।